हमारी जो तालीमात है कहीं पे भी हेट्रेड का कंसेप्ट नहीं है। कि ये जो मूवीज़ के थ्रू हमारे सोसाइटी में या हमारे या पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को फैलाया जा रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें? हमारा कुरान ये हमारी हकीकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये हमारी हकीकत है। हमारी हकीकत कोई तंजीम खुद से उभर के आए इस्लाम के नाम पे, वो हमारी हकीकत नहीं है। इस्लाम जो है ओवरऑल ये कि इसलिए इसको एज अ हेट, रिलीजन ऑफ हेट पोर्ट्रे किया जाता है बिकॉज इस्लाम जो है इट्स अगेंस्ट अल्कोहलिज्म, अगेंस्ट पॉर्न इंडस्ट्री। मुसलमान को देखे तो डर जाए, इस्लाम की तालीम को आगे लाए तो डर जाए, हिजाब की बात हो तो डर जाए। देयर मुस्लिम्स आर पोर्ट्रेड एज नेगेटिव कैरेक्टर्स। दहशतगर्दी दुनिया ने की, पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी की, लेकिन इल्ज़ाम किन पे आया? मुसलमानों पे आया। और ये भी हमें प्रोफेसर सल्लम की जो ज़िंदगी है उससे हमें ये भी पता चलता है कि कभी भी मुस्लिम्स ने जंग को इनिशिएट नहीं किया है। कि मतलब जो हुकूमत है, हुकूमत होनी चाहिए उसके काम से, मतलब क्या उसने इस हुकूमत ने कौन से अच्छे काम किए। बट वहाँ पे 66% लोगों ने हेट दिखाया टुवर्ड्स मुस्लिम्स, दैट दे डोंट वांट एक्सेप्ट, कहा कि दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट मुस्लिम्स स्पेसिफिकली। क्या यार, ये लड़कियों को बंद रखते हैं, पूरे पर्दे में बंद रखते हैं। इफ वी टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, वी नो अबाउट नन्स, दे आर कंप्लीटली कवर्ड। हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि उनको सब्जुगेट किया जाता है। हम आपको ये खुशखबरी भी है कि इंस्पायरिंग कॉर्नर विल गोइंग टू स्टार्ट हिज सीरा एंड तफसीर सीरीज सून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our new episode of Sikil Up. The topic of today's conversation is Islamophobia, and we have a guest with us, Mr. Saqib Manzoor. Assalamu alaikum brother. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप साकिब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कैसी चल रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। तो कैसा चल रहा है आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह, कॉर्नर? बस आप लोगों की दुआओं की वजह से ये सब अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा, तो थैंक यू सो मच। साकिब, जैसे कि आपको पता है बहुत ही हॉट टॉपिक है, और इस्लामोफोबिया जो है in present times if you'll see it's all over the globe। और इस्लामोफोबिया की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अनगिनत चीज़ें होंगी, अनगिनत सवालात होंगे, और कितना ही हम इसके बारे में डिस्कस करें, बट स्टिल मैं आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये जो स्पेसिफिकली अगर हम फोबिया की बात करें, ये फोबिया होता क्या है, और ये फोबिया क्या डायरेक्टली इंसान के अंदर ही डेवलप होता है या उसको साइकोलॉजिकली डेवलप किया जाता है? इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा रोशना कर दें। इस्लामोफोबिया, या अगर हम सबसे पहले फोबिया की बात कर ले तो फोबिया क्या है? ये गैर हकीकी खौफ है, गैर हकीकी खौफ, या जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, अनरियलिस्टिक फेयर, अनवर्केबल फेयर हम इसको कह सकते हैं। फोबिया एक किस्म का खौफ है जो इंसान खुद अपने अंदर पैदा कर लेता है, या खुद कर ले या इसका कोई दूसरा सबब बन जाता है। इस खौफ को डेवलप करने में कोई दूसरा सबब भी हो सकता है। तो जैसे कि हम पानी का किसी को खौफ होता है, ठीक है, जिसको हम एक्वा फोबिया कहते हैं। दूसरी, अगर कोई ऊंचाई से ऊपर जाने से डर जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। ये भी एक किस्म का फोबिया होता है। इसी तरीके से पब्लिक प्लेस पे जाने से किसी को डर लगता है अकेले, एगैरोफोबिया, ये भी एक किस्म का फोबिया है, लेकिन ये गैर हकीकी है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। जैसे कि एक और फोबिया, अर्थमेटिक नंबर्स से किसी को डर लगता है, ठीक है, दैट इज अर्थमोफोबिया। नंबर से कैसा डर, नंबर से क्यों डरना?
तो ये एक खौफ ऐसा है, ये खुद भी पैदा हो सकता है या इसको पैदा कराने का कोई सबब भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम स्पेसिफिकली अब जो है, जो हमारा टॉपिक है आज का, इस्लामोफोबिया की बात करें, तो आप इसको कैसे मतलब देखते हैं? इस्लामोफोबिया है क्या? इस्लामोफोबिया एक ऐसा फोबिया जो क्रिएट किया गया आपके अंदर या किसी भी गैर मुस्लिम के अंदर, एक ऐसा फोबिया है, तो ये गैर हकीकी, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। हर कोई फोबिया जो है गैर हकीकी, वो गैर हकीकी होता है। इसकी मतलब मैं आपको बोलूं, पानी से कैसा डर, पानी में कूदने से उससे क्या डरना, ये है ही, इसकी कोई हकीकत नहीं होती। इस्लामोफोबिया भी एक ऐसा डर है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ये नफरत की बुनियाद पे क्रिएट किया जा रहा है। मुसलमान को देखे तो डर जाए, इस्लाम की तालीम को आगे लाए तो डर जाए, हिजाब की बात हो तो डर जाए। इवन कि मुसलमान को खतरे की अलामत समझा जा रहा है, इवन कि मुसलमान को खतरे की अलामत समझा जा रहा है। इवन कि कुछ ऐसे लोग जो अपने एरियाज में मुसलमान को रहना पसंद नहीं करते, उसको भी खतरे की अलामत समझा जाता है। दैट इज द मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करना, ऐसे इन चीजों का सबब बनना, दैट मुसलमान खतरा है। हाँ, मुसलमान खतरा है, सिंपल। ये क्रिएट किया गया। इसको हम इस सिंपल टर्मिनोलॉजी भी में ऐसे कह सकते हैं कि एक इरेशनल या अनजस्टिफाइड फियर या अनजस्टिफाइड हेट्रेड टुवर्ड्स द रिलीजन ऑफ इस्लाम। बिल्कुल, इसको हम सिंपली इस्लामोफोबिया कह सकते हैं, राइट? तो ये जो इस्लामोफोबिया है, इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। कैसे ये एक इंसान के अंदर डाला जाता है या एक सोसाइटी में इसको प्रोपेगेट किया जाता है, इसके वजूहात हो सकते हैं। ये जो वजूहात की बात हम करते हैं, इसकी क्या वजूहात बनी कि एक इस्लामोफोबिया का एक, जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स इसको एज ए जीनोफोबिया या इसको एक फॉरेन काइंड ऑफ एंटिटी कहा जाता है, यानी कि एक फॉरेन फोर्स, ये जो हमारे, जिसको हम सिविलाइजेशनल क्लैश भी बोलते हैं कि ये हमारे सिविलाइजेशन में एक नया है। जैसे वेस्ट इसको एज ए बैकवर्ड काइंड ऑफ देखता है, मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये हमारा नहीं है, राइट? सो ये हमारा नहीं, तो इस काइंड ऑफ कि ऐसा इसकी जो वजूहात है, इसकी जो काजेज है, ये क्या हो सकते हैं। और फिर लेटर ऑन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वजूहात क्या हो सकते हैं, इस्लामोफोबिया कैसे फैल रहा है और क्यों हो रहा है ये। देखो, जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम मुसलमान पे ठूस दिया गया, ज़बरदस्ती ठूसा गया, है तो ये झूठ, राइट? है तो ये झूठ है ही नहीं। दहशतगर्दी दुनिया ने की, पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी की, लेकिन इल्ज़ाम किन पे आया? मुसलमानों पे आया। हमारी फिल्मी दुनिया देख लो आप, अगर किसी भी मूवी में, किसी भी मतलब जितनी भी हमने मूवीज आज तक देखी, उनमें अगर किसी को टेररिज्म या टेररिस्ट रखना हो, टेररिस्ट का किरदार अपनाना हो, उसको मुस्लिम ड्रेसेस पहनाए जाते हैं, मुस्लिम हुलिया उसको दिया जाता है। वो क्यों? ये इसलिए कि इस दीन इस्लाम को, ये जो दीन हक है, इसको गलत साबित करने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान ये कभी गलत साबित नहीं हो। तो इसका मतलब ये हम बता सकते हैं, जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि मूवीज़ में पोर्ट्रे किया जाता है, तो मूवीज़ जो है ये एक काज है इस्लामोफोबिया को फैला, यानी कि ये जो है ये एक मीडियम है जिससे इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। उसकी वजह वो कैसे फैलाया जा रहा है, जैसे आपने बताया कि उसको मुस्लिम जो वहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, एंड वी आर क्लियरली सीइंग इट सिंस 90s को यूज किया जा रहा है। हॉलीवुड, चाहे हॉलीवुड हो या कोई भी फिल्मी बॉलीवुड या कोई भी हो, देयर मुस्लिम्स आर पोर्ट्रेड एज नेगेटिव कैरेक्टर्स। नेगेटिव मतलब अगर हीरो है तो विलन मुस्लिम होगा, और अगर लेट्स से ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि लेट्स से आपको किसी कंट्री को हमला करना है, और जब हीरो जो है वो किसी
किसी कंट्री को, वहाँ वो कहता है कि यहाँ टेररिस्ट्स है, और टेररिस्ट्स को नाम दिया जाता है मुस्लिम्स का, जो कि रियलिस्टिकली वो नहीं होता है, वो प्रोपेगेटेड होता है, वो क्रिएट किया गया होता है, वो सीन होता है, मूवी होता है, और लोग जो है तो वो मूवी को रियलिस्टिक समझ के, हकीकत समझ के उसको अपनी दिमाग में लेके वैसे ही जो है मूवीज तो पूरी दुनिया देखता है, राइट, उनके अंदर जहर भरना ये बहुत ही तरीका है, राइट, ये बहुत ही खतरनाक मीडियम है। इसको इट्स मीडिया इज वन ऑफ द डेंजरस काइंड ऑफ मीडियम, जो कि मतलब आग की तरफ फैलाता है। मीडिया में इसमें आज हमारा सोशल मीडिया आता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया एप्स, जो कि फायर की तरह, आग की तरह फैल जाता है। जो जैसे कि मैं बोलूं आपको कि मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया को एज ए मतलब वोट बैंक यूज किया जा रहा है। जैसे हम बोल रहे मूवीज, अब ये जो मूवीज का है ये फैल रहा है, मीडिया तो फैल रहा है, मूवीज तो लोग देख रहे हैं, हॉलीवुड भी, बॉलीवुड, कोई भी वुड हो जो देख रहे हैं, जहाँ पे अब ये जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं कि ये जो मूवीज के थ्रू हमारे सोसाइटी में या हमारे या पूरे वर्ल्ड में इस चीज को फैलाया जा रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सके, कौन से थोड़े बहुत हम कदम उठा सकते हैं जिससे हम। सबसे पहले मैं ये बता दूं, कोई मूवी आई उसमें कैरेक्टर अगर नेगेटिव कैरेक्टर मुसलमान का हो, मतलब मुस्लिम को यूज किया जा रहा है वहां पे एज ए नेगेटिव कैरेक्टर, हमें क्या करना है, हमें इस चीज को दिफा करना है, हमें इसके खिलाफ बोलना है। कैसे? प्यार से बोलना है, ऐसे नहीं कि मतलब गुस्से को गुस्से से क्या दे जवाब दे, नहीं, गुस्से को प्यार से जवाब दो, इंशाअल्लाह रहमान वो लोग समझ जाएंगे। हमें अपनी बुनियादी तालीम जो हकीकत है, हकीकी तालीम, ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दे, ये इस्लाम है वो इस्लाम है, नहीं, जो सच में इस्लाम बोल रहा है वो बोलो, वो समझ जाएंगे। और भी काजेस होते हैं इस्लामोफोबिया के, जैसे हम लोगों ने एक काज तो मूवीज का डिस्कस किया, बिल्कुल, और भी ऐसे कुछ काजेस है, जैसे डू यू रियली थिंक कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, ऑल्सो उसमें सिविलाइजेशंस का भी हम जिक्र करेंगे कि कैसे ये जो पॉलिटिक्स है ये भी एक काज बन जाता है इस्लामोफोबिया का, और ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे हम इस चीज़ को देख रहे हैं? देखो, अगर हम हुकूमत की बात करें, इनको वोट्स चाहिए, ये सबसे पहले देखते हैं कि मेजॉरिटी हमारे कंट्री में मेजॉरिटी किन की है, क्या वो मुस्लिम्स है या नॉन मुस्लिम्स, राइट, ठीक है। मेजॉरिटी को ये टारगेट करते हैं, और जो माइनॉरिटी में है उनको ये बोलते हैं, इनको ये क्या माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं, ये माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं, मेजॉरिटी को पकड़ते हैं। ओके, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज में आप देख लो, नॉन मुस्लिम ज़्यादा मुस्लिम को टारगेट किया, मुस्लिम को गलत साबित करने की बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, ताकि जो लोगों के अंदर सबसे पहले नफरत भरी जाती है किनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उसको उभराया जाता है, उसको इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि हमारे मतलब हुकूमत की तरफ क्या वोट बैंक राइज करे, हुकूमत की तरफ वोट बैंक राइज करे। बस ये एक बहुत ही अहम काज है इसका। जो सो वी कैन से कि जो ये पॉलिटिकल व्हाट वी कॉल्ड एज कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जो पार्टीज, जितनी पार्टी सिस्टम जो भी है, व्हाट दे थिंक इज दैट कि इस्लाम जो है ये इसकी एक खुद की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। जब इसकी एक खुद की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है तो व्हाट दे थिंक इज कि इसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं व्हेन इट कम्स टू बीइंग वेल कैरेक्टर। जब उनमें ये आइडेंटिकल इशू आ जाती है, वो बाकी सारे सबको जो है इन्फीरियर कंसिडर कर, जो कि अगेन एक इल्यूजन है। ऐसा कभी मतलब इट हैज़ नेवर बीन प्रूव्ड कि ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर है जो खुद को सुपीरियर मान के दूसरों को इन्फीरियर मान के ऐसा, तो इट इज़ कम्प्लीटली कि ये चीज़ें जो है वो पोर्ट्रे की जाती है और उसकी वजह से हेट्रेड फैलाया जाता है। जैसे कि आपने बताया माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी में डिवाइड करके वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी को यूज़ करके उनके प्रतिमा हेट्रेड बढ़ा के मेजॉरिटी का साथ लेके वो अपना गेम खेल काइंड ऑफ पॉलिटिकल गेम गेन करके आगे निकल जाते हैं और अपनी जो है अपनी पावर्स जो है असल में जो मतलब जो हुकूमत है, हुकूमत होनी चाहिए उसके काम से,
मतलब क्या उसने, इस हुकूमत ने कौन से अच्छे काम किए, अच्छे कामों से पहचाना, rather than creating divide in the society, rather creating divisions, on this religion, religious religious based, based, right. तो इस पे हुकूमत नहीं तो बननी यहाँ पे हम मतलब हमारे जो लोग हैं, वी एज जनरल मासेस, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हकीकत की तरफ जाएं, रादर देन आप पॉलिटिकल लोगों पे बिलीव करें, वो अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए आपको यूज कर रहे हैं। हकीकत पे भी ऐसे बिलीव करना है, ये नहीं कि मैं आ गया अभी आपके मतलब यहाँ पे आ गया, मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में कि मुझ पे ही भरोसा करने, नहीं, वो खुद कुरान उठाए, वो खुद सही तालीमात जो इस्लाम की है वो उठाए, वो खुद पढ़ ले, फिर वो हकीकत जानेंगे, तभी वो हकीकत जानेंगे। ऐसे हकीकत मेरे बोलने से, आपके बोलने से ऐसा नहीं होगा। ये एक मतलब ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसको बस 1 घंटे में हम डिस्कस करेंगे तो बस ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं। हर किसी इंसान को, हर किसी मुसलमान को इसके बारे में, इसके खिलाफ दिफा करना है। राइट। देयर इज़ अ फेमस कोट, आई डोंट रिमेंबर द स्कॉलर जिसने ये कोट किया है कि 1990 से पहले सबसे ज़्यादा जो सुसाइड बमर्स थे वो टामिल टाइगर्स थे। हाँ। और दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन, लेकिन किसी ने उस रिलीजन को ब्लेम नहीं किया, राइट। सो ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग टेररिज्म करें और उनके नाम में भी आइडेंटिकल हो जो मुस्लिम नेम्स के साथ, बट आप कभी भी उस रिलीजन को ब्लेम नहीं कर सकते जो कि पर्टिकुलरली इस्लाम के साथ, जैसे 9/11 हुआ और लेट्स से वो किसी मुस्लिम ग्रोह ने किया जिनका नाम आइडेंटिकल मुस्लिम्स के साथ था, लेट्स से किया, जो कि आई डोंट थिंक इज अ रियलिटी, बट लेट्स से अज्यूम कि ऐसा हुआ है, अगर हुआ, बट इट कंप्लीटली फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो पोर्ट्रे किया गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो पोर्ट्रे किया, इट वाज कंप्लीटली, उन्होंने वर्ड यूज किया इस्लामिक टेररिज्म, राइट। सो विच वाज नॉट गुड कि इस्लाम को के बारे में रिलीजन को टारगेट, हाँ, और उसकी वजह से जो है इस्लामोफोबिया की जो स्पीड है, इंटेंसिटी है, वो पूरे दुनिया में ऐसे फैल गई जैसे व्हाट वी कॉल्ड एज कि अगर पेट्रोल को आप फायर दे और वो कितना खतरनाक की तरह फैलता है, वैसे ही उन्होंने आग लगाई दी। एंड देन आफ्टर दैट यूरोप में, ऑल्दो कि इस्लाम एज अ रिलीजन ग्रो हुआ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सोसाइटी में एंड यूरोपियन सोसाइटी में, बट स्टिल यूरोपियन सोसाइटी में इस्लाम को एज ए क्रूअल रिलीजन अब भी देखा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? मीडिया। उसकी वजह क्या है? यही जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट। हाँ, जो कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जो कि असल में हमारी जो तालीमात है, कहीं पे भी हेट्रेड का कंसेप्ट नहीं है। हमारी जो इस्लामिक जो तालीमात में कहीं पे भी किसी भी मतलब अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में देखें, कभी भी उन्होंने ऐसा कोई मतलब कोई गलत काम नहीं किया, मतलब ऐसी कोई तालीम दी नहीं कि जिससे हम मास किलिंग्स करें या किसी को मतलब गैर मतलब हम किसी को ऐसे मार दे, ठीक है, किसी को किल करे ऐसे बिना किसी वजह से, तो ऐसी तालीमात हमारे दीन में नहीं। और भी चीज़ें इस्लाम के बारे में पोर्ट्रे किए जाते हैं, जैसे कि इस्लाम जो है ये एक स्टैटिक रिलीजन है और इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। उसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि इस्लाम की कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ है और उसकी वजह से इस्लामोफोबिया को फैलाया जा रहा था। आप इस चीज़ पे की रोशनी डालें कि ये जो रिलीजन है इसको क्यों एज एन रिलीजन ऑफ एग्रेसिवनेस, और क्या कुरान में ऐसी कोई कुछ वाक़ात हम देखते हैं जहाँ पे इस्लाम को एग्रेसिव होना पड़ा कि दूसरे लोग जो है वो इस्लाम की तरफ आ जाए, यानी कि ज़बरदस्ती उनको इस्लाम की तरफ लाए, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम्स जो है वो हमें देख रहे हैं एज अ रिलीजन ऑफ हेट्रेड एंड रिलीजन ऑफ क्रूअलिटी। वो लोग जो इस्लाम की दौलत से महरूम हैं, जिनको ये इस्लाम की दौलत नहीं मिली, कुछ ऐसे लोग जो मतलब दाइये हक को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग इस्लाम की दावत दे रहे हैं उनको रोक रहे हैं, ये आज का सबब नहीं है, ये आज का सबब नहीं है। मुशरिकीन मक्का ने भी ऐसा सलूक किया था किनके साथ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो दावत दे रहे थे, इस्लाम की दावत दे रहे थे,
अबू जहल ने भी बहुत सी कोशिशें की, बहुत बदनाम किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये आज की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कैसे इस चीज़ का दिफा किया? उन्होंने इस चीज़ का दिफा किया प्यार से, मोहब्बत से, अपने उस दीन जो अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल किया, जो उन पर नाजिल किया, उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। उसको कैसे पहुंचाया? बड़े प्यार से। ये नहीं कि किसी ने उनके ऊपर छुरी ठोक दी तो उन्होंने यहाँ से भी छुरी उठाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हज़रत सुमैया, उनका सबसे पहली जो औरत है इस्लाम में, जिसको क्या किया गया? शहीद कर दिया गया। उसके शर्मगाह पे नेज़ा ठोक दिया गया। वो क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया था। मतलब ये चीज़ें पहले से आ रही थी और मुशरिकीन मक्का बहुत कोशिश कर रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या गलत साबित करने का, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तुफैल बिन दौसी जो यमन के शायर थे, बहुत ही मशहूर शायर थे, वो शायराना मतलब क्या था, मक्का में ज़्यादातर यही शायरी चल रही थी। इवन के खाने काबा के मतलब जो दीवारें हैं उन पे भी शायरी लटकी हुई होती थी। और क्या है कि जब वो यमन से, क्योंकि मुशरिकों के लिए भी जो खाने काबा था वो क्या था? एक अजीम जगह थी। वो भी तवाफ के लिए, हज के लिए आते थे। यमन से कौन आए? तुफैल बिन दौसी जब आए मक्का की तरफ तो उनको रोका गया। पहले किसने? अबू जहल ने। बोला कि पहले ही प्रोपागेंडा क्रिएट किया, पहले ही उनको बताया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो शायर है, वो पागल है, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में बताई गई कि अगर वो कोई बात कहे, उनकी जो बातें वो बहुत ही मीठी है, बहुत ही मीठी बातें करते हैं, वो उनके बातों में मत आ जाना, वो बहका देते हैं, वो आपके खानदान को अपने खानदान से अलग कर देगा। मतलब क्या? फैमिली को वो पूरा डिवाइड कर देंगे। ऐसी ऐसी बातें पहले बोली किनको? तुफैल बिन दौसी को। किसने? अबू जहल ने। मतलब पहले ही बहका के रखा। पहले किनके बारे में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो लेकिन वो जब कुरान की तालीम सुनी, कुरान सुना, तो उन्होंने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को जब उन्होंने देखा तो वो इस्लाम ले आए। माशाल्लाह। दिस इज लाइक सिंपली हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम पहले से ही प्रोपेगेट किया जाता है। विद डिफरेंट उसका अप्रोच जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट राइट नाउ उसी चीज़ को यानी कि मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली नेगेटिव दिखाने के लिए बहुत सारे चीज़ें प्रोपेगेट की जाती है जिसकी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। जैसे हम लोगों जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन औफ रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, सही हदीस है, कि कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर दिया तो वो शख्स, वो मुसलमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की दूरी पर भी सूंघी जा सकती है। लेकिन मतलब 40 साल की दूरी से जन्नत की खुशबू सूंघी जा सकती है उस बंदे के लिए, उस कातिल के लिए, अगर वो मुसलमान ही हो, अगर वो मुसलमान ही है, लेकिन उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। ये तो गैर मुसलमानों के लिए है। ये तो गैर मुसलमानों की इतनी रहमत, मतलब इतने रहीम थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाकी कहीं पे भी कोई भी तालीम नहीं है, क्या हेट्रेड की कोई तालीम नहीं है, कहीं पे कत्ल गारत की तालीम नहीं है, कहीं भी मास किलिंग्स की तालीम नहीं है। ऐसी कोई तालीम इस्लाम में है ही नहीं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो अगर ऐसी तालीमात हैं तो दहशत गर्दी कहाँ से आई? तो दहशत गर्दी का कंसेप्ट किसने इस इस्लाम में पैदा किया? ये तो ऐसा तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं इसमें, कोई कंसेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। तो ये क्या बोलते हैं, इसको ठूसा गया, हम पे जबरदस्ती ठूसा गया। असल में ये झूठा इल्जाम है, ये एक इल्जाम दिया मुसलमानों के ऊपर, राइट। जैसे आप भी जानते हैं 9/11 के बाद क्या हुआ, कितनी कोशिश की, राइट। आप खुद बता दें इसके बारे में। जो जैसे 9/11 के बाद द आइडेंटिटीज जो मुस्लिम्स की वो ऐसे पोर्ट्रे की गई कि ये जो है ये
फंडामेंटलिस्ट्स है, ये इस इस्लाम को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, ये एक्सट्रीमिस्ट्स है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट्स उनको जबकि 9/11 की अभी तक ऐसी कोई हकीकत नहीं है, मतलब nobody believes कि that it was done by what was any Muslim. If it was done, let's say done, but never ever should have been blamed on Islam or overall. जैसे ये तो टेररिज्म की बात हुई, तो एंड सम स्कॉलर्स ऐसा भी है कि ये जो इस्लामोफोबिया है इसको इसलिए फैलाया जा रहा है या प्रोपेगेट किया जा रहा है, या इस चीज़ को इस्लाम को इसलिए थट या हेट्रेड की तरफ लेके जा रहा है कि ये बोल रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स ऐसे बोल रहे हैं कि स्कॉलर्स के कुछ राइटर्स या हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा है कि इस्लाम की जो व्हाट वी कॉल्ड एज कुछ हरकतें हैं, मतलब या एक्टिविटीज़ है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मिलती है किससे, प्री नाजी एरा से, जो कि जैसे हिटलर की हम बात करें जिन्होंने 6 मिलियन जूस को कत्ल किया था जर्मनी में, तो ये इसकी इस्लाम की जो कुछ चीज़ें हैं लिंक्स टू द आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं कि उसकी लिंक से उस आइडियोलॉजी के साथ, तो जैसे और इट्स ए थ्रेट टू द स्क्यूलरिज्म के लिए थ्रेट है। ऐसा कितनी हकीकत है इन चीज़ों में कि इसकी जो लिंक्स है वो उन आइडियोलॉजी से मिलती है जिन्होंने एक्चुअली में लोगों का कत्ल गारत किया है। असल में इसकी हकीकत ये सब झूठ है, ये सब इसकी कोई हकीकत नहीं है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साला मक्की ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा जंगी लड़ी गई। अगर हम सर्वे करें ना, अगर हम देखें ना कि उन जंगों में कितने कत्ल हुए, 1000 कुछ कत्ल हुए, मतलब मारे गए, चाहे वो मुसलमान थे या नॉन मुस्लिम्स या मतलब मुशरिकीन मक्का। उनके जो जंग हुए आपस में, उनमें 1000 कितने सालों में, 10 सालों में 1000 किलिंग्स हुई, मुसलमानों की भी और नॉन मुस्लिम्स की भी। उनमें से सबसे ज़्यादा तादाद जो किलिंग्स की है वो मुसलमानों की हुई, मतलब गैर मुस्लिमों की किलिंग्स बहुत कम हुई। अब मारा किन्होंने ज़्यादा, गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों को ज़्यादा मारा। इन जंगों में किसी औरत का कत्ल नहीं हुआ था, बस एक औरत जो कि मतलब वो नाहक कत्ल हुई। क्या हुई? वो नाहक कत्ल हुई, मतलब वो उसको पता नहीं कैसे लगी थी, तीर क्या हुआ था, तो उस पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी इजहार की कि वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए। मतलब इतने रहीम फिर लोगों के बारे में, चाहे वो मुसलमानों के बारे में या गैर मुस्लिमों के बारे में, बहुत ही अजीम मतलब शख्सियत थी जो बहुत ही रहीम थे पूरी उम्मत के लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए वो बहुत ही रहीम थे। और ये भी हमें प्रोफेसर सल्लम की जो ज़िंदगी है उससे हमें ये भी पता चलता है कि कभी भी मुस्लिम्स ने जंग को इनिशिएट नहीं किया है, नहीं। और हमेशा जो है वो दूसरी तरफ से ही जंग को इनिशिएट किया गया, और उसके बाद ही मुस्लिम्स को डिफेंस के लिए वो सारी जंगें लड़नी पड़ी। सो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो जैसे इस्लाम को पोर्ट्रे किया जाता है कि रिलीजन ऑफ वायलेंस है, या रिलीजन ऑफ ऐसा है कि ये डोमिनेंस की तरफ जाता है, या रिलीजन है ये इट हेट्स अदर कल्चर्स, या मल्टीकल्चरलिज्म इसमें नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इल्यूजन है जो लोगों के दिमागों में थ्रू मीडिया पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे कि मेहदी हसन रिनाउंड जर्नलिस्ट, और 2009 में उसने एक बहुत ही अच्छी बात की थी एक डिबेट में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जब डिबेट था, उन्होंने उस चीज़ में हाईलाइट किया था ये चीज़ कि अब बहुत सारे जो हमारे मीडिया के जो आउटलेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो पिन पॉइंट करते हैं जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वो देखते हैं कि ये मुस्लिम्स के नाम के लोगों ने किए हैं, वो उनको प्रोपेगेट करते हैं इस्लामिक टेररिज्म, और ऐसे इनको पोर्ट्रे किया जाता है कि इस्लाम। और बहुत सारे ऐसे जो है अटैक्स हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए जो बाकी गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम लोगों ने किए हैं, जो कि उनको कभी भी
मतलब उन सोसाइटीज़ के साथ एसोसिएट नहीं किया उन रिलीजन या लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर वर वाइट पीपल हु हैव अटैक, जिन्होंने टेररिस्ट अटैक्स किए और उनको कभी क्रिश्चियनिटी पे ब्लेम नहीं किया गया। खाली अगर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया टेररिज्म तो वो उठाया मुसलमानों ने। ठीक है, राइट। सो ये जो चीज़ है, जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को कौन से ऐसे इकदाम खुद भी लेने पड़े एज इंडिविजुअल्स या एज सोसाइटी, सो दैट ये जो हेट्रेड है टुवर्ड्स इस्लाम, इसको कम करने की हम कोशिश करें। हमें क्या करना है? सबसे जो आपने ये सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल था कि हमें कैसे लोगों को इस चीज़ के बारे में रुझान करना है, इनको इस चीज़ के बारे में बोलना है कि ये सब गलत है, जो आपके दिमागों में जहर भरा जा रहा है वो सब गलत है। वो तब ही मुमकिन है जब हम उनको सही दावत दे सके। कोई भी आप ताल्लुकात बढ़ाओ, गैर मुसलमानों के साथ आप ताल्लुकात बढ़ाओ, उनको सही राह बताओ, उनको सही तालीम दो। उनको क्या करना है? उनको खिलाना नहीं है, उनको बोलो इधर आओ, हम आपको, आप आ जाओ, आप खुद खा लो, आप खुद पढ़ लो, आप देखो। उनको सही किताब दो, उनको बोलो ये खुद पढ़ लो, सही क्या है गलत क्या है। किसी इंडिविजुअल बेसिस पे इस रिलीजन को जज मत करो। जज करना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को करो, ऑन द बेस ऑफ दैट आप जज कर सकते हैं। नॉट सीइंग ओवरऑल जो मुस्लिम्स प्रेजेंट है उनको देख के, रादर देन वी आर ऑल द फॉलोअर्स। हम फॉलोअर्स हैं किसके? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरी शख्सियत पे हमें जज मत करो। बहुत सारे तंजीमें ऐसे भी बनी, जो लीडर बने बड़े बड़े, इस्लाम का नाम लेके तंजीमें बनी, गन उठाए, वो किया, ये किया, इस्लाम के नाम को बदनाम कर दिया। लेकिन दर हकीकत यही है कि हमारा कुरान ये हमारी हकीकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये हमारी हकीकत है। हमारी हकीकत कोई तंजीम खुद से उभर के आए इस्लाम के नाम पे, वो हमारी हकीकत नहीं है। उन तंजीमों को हमें रद्द करना है, बिल्कुल कट ऑफ करना है, उनका बिल्कुल भी नहीं मानना, बिल्कुल रद्द करना है उन चीज़ों को। वो हमारी हकीकत नहीं है। ये तालीमात हमें गैरों को भी देनी है। कुरान क्या कहता है, वो हदीस क्या कहता है, उस पे अमल करो। अगर हदीस या कुरान में कहीं पे भी टेररिज्म की बात हो, कहीं पे भी कुरान में कोई बात नहीं है टेररिज्म के बारे में, कोई बात नहीं है मास किलिंग्स के बारे में। right. क्या हुई कभी? क्या हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के देखो, क्या कहीं पे मास किलिंग्स हुई? no. मैंने आपको अभी बोला कि किसी भी औरत का कत्ल नहीं हुआ था, खाली एक औरत का कत्ल हुआ, वो नाहक कत्ल हुई। उस पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए? नाराज हुए। मतलब ऐसी तालीमात, अगर सच्ची तालीमात अगर हम किनको सुनाए, गैर मुसलमानों को सुनाए कि सच क्या है, आपको जो जहर भरा जा रहा है वो सब झूठ है, तो इंशाअल्लाह ये इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट इंशाअल्लाह एक दिन ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। सो जैसे कि हमने साकिब साहब ये डिस्कस किए, हमने बताया कि बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं जैसे इस्लामोफोबिया को जो है फैलाया जाता है, जैसे मूवीज़ के थ्रू मुस्लिम्स को नेगेटिव दिखाया जाता है, जैसे मीडिया प्रोपेगेट करता है, और वैसे मूवीज़ वगैरह दैट्स ऑल मीडिया एंड ऑल। सो जैसे मीडिया आउटलेट्स जो है वो कुछ पिन पॉइंट टेररिस्ट अटैक्स उठा के उनको मुस्लिम्स के ऊपर या इस्लाम के ऊपर थोपा जाता है, जो कि बड़े द बिग पिक्चर वो दिखाते नहीं है। सो मीडिया हमने डिस्कस किया, हमने मूवीज़ के बारे में बता दिया, हमने आइडेंटिकल जो उनकी पुरानी हिस्टोरिकल जैसे नाजिज़म या एंटीसेमिटिज़म की बात की हम लोगों ने, कि कैसे इस्लाम को उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करंटली अगर हम देखेंगे कि कितना हेट ऑलरेडी यूरोप में फैलाया गया। जैसे रिसेंटली जंग हुई रशिया और यूक्रेन के बीच में, और जो जब वहाँ से लोग भागे वो पोलैंड की तरफ चले गए। पोलैंड ने कहा उनके लिए बॉर्डर्स खोल दिए, जबकि वो बाकी मुल्कों में, भारत की यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन यूएस ने, सब ने उनके लिए बॉर्डर्स खोले और उनको बोला कि आप हमारे मुल्क में आके
रह सकते हैं एज माइग्रेंट्स, राइट. सो उन्होंने वो जब यहाँ तक कि जब दूसरे ममालिक मुस्लिम ममालिक के लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं, स्पेशली पोलैंड की बात करूँ मैं, जहाँ पे एक सर्वे के मुताबिक वहाँ पे सर्वे की गई 66% पीपल इन द सर्वे इज कंडक्टेड आई थिंक इन 2019 और 17, आई डोंट नो द रियल डेट, बट वहाँ पे 66% लोगों ने हेट दिखाया टुवर्ड्स मुस्लिम, दैट दे डोंट वांट एक्सेप्ट. इवन देयर प्राइम मिनिस्टर आल्सो, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने या प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट मुस्लिम स्पेसिफिकली. ही टुक दिस नेम ऑन वन ऑफ द मीडिया चैनल्स दैट कि ये जो है मुस्लिम. सो इंटेंसिटी जो है इस्लामोफोबिया की ये इतनी बढ़ा दी गई है, इतनी हद से बढ़ा दी गई है दैट इवन वो ये बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम्स को हम जाएंगे यहाँ लेके आएंगे क्राइम्स बढ़ेंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है, ऐसा उल्टा हो चुका है, उल्टा हुआ है. इतना प्रोपेगेट करने के बाद भी स्टिल वी सी दैट इस्लाम इज वन ऑफ द fastest growing religion in the world, and especially among Muslims. और recently as you can see कि there is so much war going on in Palestine also, right? कैसे उनको मारा जा रहा है without तो तब उनके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम क्यों नहीं दिया जा रहा? That's how the world is biased towards Islam. इस्लाम जो है ओवरऑल ये I think कि इसलिए इसको एज अ हेट, रिलीजन ऑफ हेट पोर्ट्रे किया जाता है, बिकॉज इस्लाम जो है इट्स अगेंस्ट अल्कोहलिज्म. obviously it's one of the biggest I think industry. It is against porn industry, right? So it's one of the kind of that generates a lot of revenue. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. मतलब मैंने तो 2 बड़ी इंडस्ट्रीज हाईलाइट की, पॉर्न इंडस्ट्री एंड अल्कोहलिज्म, दोनों के खिलाफ है. और इन लोगों को पता है, जो पावर में होते हैं उनको पता है कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर द कंट्री. और एक्सचेकर में उस चक्कर में मतलब एक्सचेकर जो उनको मतलब उनकी करेंसी ऊपर नीचे, उस चक्कर में जो है वो इस्लाम का हेट्रेड बढ़ाने के में कोई कसर नहीं छोड़ते. मतलब कंसेप्ट जनरेट करे कि औरतों पे मतलब जो तलाक की बात हो रही है कि ये औरत के लिए ये बोलते हैं कि ये औरत के लिए क्या है, एक जहमत है. लेकिन असल में ये अगर ये हकीकत जान ले, ये साबित करना है हमें कि ये असल में रहमत है. या हम हिजाब की बात करें, हिजाब एक औरत की सलामती है. एक हिजाब, इसको हिजाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे महफूज रहती है एक औरत. बाहर जाए औरत, इससे महफूज रहती है. लेकिन इसको भी क्या करार दिया जा रहा है? ये भी मतलब ये बोलते हैं कि ये औरत के ऊपर ये जुल्म है. क्या ऐसे हेट्रेड पैदा करते हैं लोगों के बारे में. मतलब लोगों को ऐसे ओ क्या यार, ये लड़कियों को बंद रखते हैं, पूरे पर्दे में बंद रखते हैं, ठीक है, पूरे पर्दे में बंद रखते हैं. ऐसे क्या ये पूरा इनका दम घुट रहा होगा, इन लड़कियों का दम घुटता होगा गर्मियों में, वो ये. लेकिन असल में वो हकीकत ये नहीं है. हकीकत यही है कि लड़की या कोई भी औरत हो, उनको महफूज रहना है, उनको पर्दा करना है. ये आप खुद देख लो, 2 लड़कियां जा रही है, एक हिजाब में जा रही है, एक बिल्कुल जीन्स एंड आई थिंक एक वीडियो भी आया था, एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट किया था किसी, मतलब हमारे साथ भी ये चीज़ें होती है. एक हिजाब में जा रही है, एक पूरे टॉप एंड बॉटम उसका बिल्कुल टाइट है. मतलब एक इंसानी फितरत है. नज़र किन पे जाएगी? नज़र तो उन्हीं पे जाएगी जो बिल्कुल टॉप एंड बॉटम क्या है, बिल्कुल टाइट. उनका पूरा जिस्म, उनका पूरा बदन जाहिर हो रहा है, तो नज़र ज़्यादातर उन पे जाती है. अब उस चीज़ को महफूज करने के लिए हमने पर्दे का, मतलब इस्लाम में हिजाब का कंसेप्ट है, ये तो करना है. क्यों? ताकि ये हमारी औरत, उनको बाहर भी जाना है, उससे हम उनको नहीं रोक रहे, उनको बाहर भी जाना है, लेकिन ये सलामत रहे, ये महफूज रहे. ताकि बाहर तो बहुत सारी क्या है कि जैसे बाज़ार को सबसे मतलब मोमिन के लिए शर है, ठीक है, जो बाज़ार हैं वो मोमिन के लिए शर हैं. और मतलब सबसे ज़्यादा जो गुनाह होंगे वो बाज़ार में ही होते होंगे. अब हमारी औरतों को जाना है बाज़ार, उनको जाना है, लेकिन ऐसे जाए ताकि वो क्या रहे, महफूज रहे.
बद नज़र से वो महफूज रहे। लेकिन इसी हिजाब को क्या किया गया, इसको प्रोपागेंडा बनाया गया। ये इसको एक खतरे की अलामत माना जा रहा है। ये औरतों पे जुल्म है, लेकिन असल में ये औरतों के लिए रहमत है। तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में, इनको क्या है, अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे आता है अबाउट फॉर एग्जांपल इस्लाम को बहकाने की वीडियो, कोई इस्लाम के बारे में लोगों को गलत बताया जा रहा है, हमें जल्दी से दिफा करना है, हमें भी यहाँ से वीडियो बताना है, हमें सही बताना है यहाँ से कि असल में हमारी दावत क्या है। हाँ, आज ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा सख्त नहीं है दीन को समझना। फ़ोन उठाओ, निकालो, सही क्या है गलत क्या है, यहाँ हमारे फ़ोन में है सब कुछ। गूगल करो, सही क्या है गलत क्या है। ऐसे नहीं किसी उस्ताद के पास जाओ, क्या है क्या नहीं है, पूरा सही साबित करो कि इस्लाम असल में दावत कौन सी दे रहा है। हमें ये साबित करना है सही क्या है गलत क्या है, तब हम इस चीज़ से महफूज हो सकते हैं। इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट तभी खत्म हो। जैसे आपने हिजाब की बात की, वी पर्टिकुलरली टॉक्ड अबाउट कि ये जो इस्लाम में हम हिजाब की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बाकी रिलीजन्स में है वहाँ पे हिजाब की बात नहीं है। वी आर, इफ़ वी टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, वी नो अबाउट नन्स, दे आर कम्प्लीटली कवर्ड, राइट। तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि उनको सब्जुगेट किया जाता है, उनको मतलब काइंड ऑफ ऐसे पोर्ट्रे करेंगे हम कि इनको तो सप्रेस किया जा रहा है, इनको तो कवर किया जा रहा है। वी डोंट डिस्कस अबाउट दैट बिकॉज वी नो कि ये एक रियल हकीकत ये है कि यही अच्छी चीज़ है, रहमत, ए काइंड ऑफ इट्स गुड। ऐसा सी एट द सेम टाइम कि इस्लाम को एज अ रिलीजन ऑफ कि इट हेट्स अदर सोसाइटीज, इट्स नॉट आइडेंटिकल, ऐसी चीज़ें बताना, इसके दर हकीकत इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये एक इल्यूजन है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो पोर्ट्रे किया जाता है जस्ट टू डिवाइड द सोसाइटी, और उसके हिसाब से वोट बैंक बनाना और लोगों में ऐसे पोर्ट्रे करना कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी को खतरा देंगे, ये हाँ ये आपकी आइडेंटिटी का खतरा देंगे, आपकी सोसाइटी को बर्बाद करेंगे, ये मतलब फलाना डिका, मतलब बहुत सारी चीज़ें आके करेंगे। दैट्स वाई देयर इज लॉट ऑफ हेट टुवर्ड्स द रिलीजन ऑफ इस्लाम विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन what we called incorrect information, or we called a misinformation propagated by lots of resources. सही इंफॉर्मेशन ले लो, सही बंदों से सही इंफॉर्मेशन ले लो, खुद पढ़ लो, खुद देख लो। हाँ, एक इंसान को खुद इल्म, कोई भी अगर गैर मुसलमान जिसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, कभी भी उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में गलत नहीं कहा। साकिब मैं आपके साथ ना एक रियलिस्टिक वाक़ा, मतलब ये जो इस्लामोफोबिया मतलब किस हद तक ये मतलब फैला हुआ है, जहर भरा गया है, क्या हुआ, आई थिंक दिस आई डोंट नो द रियल प्लेस ये कहाँ पे हुआ, बट हुआ है यूरोप में ही समवेयर। मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो ये इसकी कितनी हकीकत है, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक सरदार जी थे, उन्होंने बिकॉज वो दाढ़ी लंबी रखते हैं, बाल लंबे रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने मतलब जब वो नहाते हैं दे टेक ऑफ देयर टर्बन, तो उन्होंने ऐसे ही किया था। आई थिंक वो पता नहीं कहाँ पे होता, आई जस्ट सिक्योर्ड द नेम ऑफ द प्लेस, तो उन्होंने ऐसे ही किया था, उन्होंने बाल ऐसे किया एंड दैट पर्सन वाज बीटन, इसको इतनी पिटाई गई। जब पूछा गया क्यों मारा गया, इट वाज ओनली बिकॉज हमें ये लगा कि ये मुसलमान है। इतना खतरनाक हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम है, और इतना डेंजरस और इतना इंटेंसिटी के साथ ये सोसाइटी में, खासकर इवन वेस्टर्न सोसाइटी में इस्लाम को एज ए क्रूअल रिलीजन देखा जाता है, लेकिन फिर भी इस्लाम इज द ग्रोइंग रिलीजन। मेरा खुद का एक परखी हुई हालात है मेरी, कि मैं बेंगलोर जा रहा था, तो मेरे साथ एक और भी बंदा था, हम एयरपोर्ट पे जा रहे थे, तो पहली चेकिंग जब हुई तो हम घुसे अंदर, आराम से चेकिंग हुई, बैग्स की चेकिंग हुई, बैग दे दिया, अंदर घुसे। तो अब लास्ट में चेकिंग होती है, आपका जो मोबाइल फ़ोन या कुछ वैलेट होता है उसको रखो, ट्रे में रखो, उसको अंदर दे दो। तो मैंने रख दिया, बेल्ट भी निकाला, अंदर रख दिया, सब कुछ सामान रख दिया उधर। तो गए हम अंदर, अब अपनी फिर से चेकिंग हो रही है। मुझे वहाँ से उन्होंने बोला कि वापस आ जाओ, उन्होंने बोला मुझे वापस आ जाओ। मैंने बोला क्यों? बोला शूज़ भी रिमूव करो। क्यों? क्योंकि मेरा हुलिया देख के, क्योंकि उनके अंदर ये जहर भरा हुआ है।
उनके अंदर ये जहर भरा हुआ है, खासकर दहशतगर्दी का जहर, कि पता नहीं इसके शूज़ में पता नहीं कुछ हो तो है तो नहीं क्या, मुझे शूज़ रिमूव किया, उसको भी मशीन में डाल के वहाँ से, जबकि हम राइट, सो ये तो एक आइडेंटिटी, जबकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जंगे जो है वो मुस्लिमों ने कभी स्टार्ट नहीं किया। आज भी इन प्रेजेंट वर्ल्ड अगर आप देखेंगे बहुत सारी जंगे जो है जिनको बहुत सारे मुल्कों को तबाह किया गया, बिल्कुल वो किन्होंने किया सबको पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। सो इवन ऑल डूइंग दैट जस्ट बिकॉज किसी ने बोला कि वार अगेंस्ट टेररिज्म, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। पता है क्या है, क्योंकि हमारे कौम में भी अगर ये इस्लामोफोबिया हमारे कौमी मसला है, इसका दिफा भी हमें ही करना है, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ ब्लैक शीप्स बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे अंदर भी कुछ ब्लैक शीप्स बैठे हुए हैं जो क्या करते हैं, मतलब ऐसी तालीमात देते हैं ना लोगों को, ऐसी तालीमात देते हैं लोगों को ताकि लोग बोलते हैं नहीं भाई हमें उधर नहीं जाना, हमें उधर नहीं जाना। मतलब हमारे अपने लोग जो इनसे मिले हुए हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, चलो करो यार करो। अब खुद भी देख लो, कुछ बंदे हमारे इतनी दाढ़ी रखे हुए ऐसे फाड़ते हैं वो सब कुछ, ठीक है, वो आपने देखा ऐसे फाड़ते हैं, वो क्यों? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उसका ये ज़मीर ने उसको कैसे इजाज़त दे दिया ये सब करने के लिए? आपने देखा? तो ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, अगर सही तालीमात गैर मुस्लिमों को भी दी जाए ना, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ उनको बोलो कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो, वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो इस्लामिक फोबिया, ये जो फोबिया क्रिएट किया जा रहा है उसको दिफा के लिए उनको सही बोलो कि इस्लाम सही में कहता क्या है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप इस्लाम कबूल करो, नहीं, बस इतना कह रहे हैं कि इस्लाम को गलत मत समझो, इस्लामी तालीमात को गलत मत समझो। इस चीज़ को मतलब बहुत कोशिश की, अभी भी किए जा रहे हैं लोग, अभी भी किए जा रहे हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम एक दहशतगर्दी का मजहब है, लेकिन असल में वो नहीं है। हमें इस कंसेप्ट को उनके दिलों और दिमागों से निकालना है, इस जहर को निकालना है, इसका सबब हमें ही बनना होगा इंशाल्लाह। जैसे साकिब हम लोगों ने बातें की काजिज़ के बारे में, ओके, तो अब काजिज़ के बारे में उसके बाद ये भी होना है कि हम कौन से ऐसे इक़दामात उठा सकते हैं जिससे ये जो इस्लामोफोबिक है इसको हम थोड़ी बहुत अपनी सोसाइटी में ही कम कर लें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी ये फैला हुआ है, अपनी कंट्री की बात करें तो ओबियसली ये फैल रहा है। तो कौन से हम सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना है। मैंने आपको बोला कि मतलब झगड़े का हल झगड़ा नहीं है, या कोई हमारे साथ किसी की हेट्रेड है तो हमें उसको जैसे कि बोलते हैं ना पत्थर का जवाब पत्थर से, वैसे नहीं देना हमें। अगर कोई पत्थर भी मारे, कोई गाली भी दे, हमें प्यार से बात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने किरदार को पेश करना है। अपना किरदार सही हो तो दूसरा तभी आपकी बात मानेगा। अगर अपना किरदार आपका सही नहीं है तो दूसरा आपकी बात नहीं मानेगा। सबसे पहले अपना किरदार सही करो, फिर उनको बोलो कि ये लो आप खुद पढ़ लो, क्या करना है, ये लो आप खुद पढ़ लो। इसकी ट्रांसलेशन हर किसी लैंग्वेज में अभी कुरान की ट्रांसलेशन, उनको बोलो खुद पढ़ लो, उनको वो किताबें दो, उनको बोलो आप खुद देखो क्या कहीं पे दहशतगर्दी लिखी हुई है, क्या इस्लाम कौन सी दावत देता है, कौन सी तालीमात देता है, उनको वो सिखाओ। उनको ये नहीं बोलना है कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो, वो वैसा कुछ नहीं, वो बाद की बात है। करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, लेकिन इस्लामोफोबिया इस चीज़ को क्या करना है, इनके दिलों से निकालने के लिए हमें इस चीज़ का दिफा करना है। राइट। और भी जैसे आपने बोला कि घर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हम इक़दामात उठा सकते हैं कि हम जैसे मीडिया आउटलेट्स जो है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक इफ़ देयर विल बी अ मुस्लिम बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेसिफिकली इस्लामोफोबिया के ऊपर काम कर सकते हैं, ये भी एक हमारा क्या कहते हैं उसको रीज़न बन सकता है, या जिसे हम इस्लामोफोबिया को काउंटर कर सकें। ऐसा नहीं है कि देयर आर नॉट ऑर्गेनाइजेशंस जो यूरोप में काम नहीं करती है, जो यूएस में काम नहीं करती है, जो बाकी जो इस इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करती हैं, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। ऐसा भी नहीं है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यहाँ कि अगर हम ऐसा कोई चीज़
क्रिएट करें जहाँ पे लोगों को हम बताएं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की रियल चीज़ें क्या है, इस्लाम फैक्चुअल कैसा है, और अनरियलिस्टिक ओपिनियन जो इल्यूजनल ओपिनियन लोगों ने इस्लाम के बारे में बताया उसको क्या कहते हैं, उसको डिफेंड करने के लिए, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए उन चीज़ों की आगे आ जाएं, जवाब दें, ताकि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन निकालें, राइट। सो ये भी हम इतनी भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टीवी इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मीडियम्स। ये भी ऐसा कोई हम टीवी प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी आए हैं जो इस्लाम के खिलाफ, एंड इवन देयर इज़ एन इस्लामोफोबिया डे आल्सो, जो 15 मार्च हर साल को जो कि 15 जो मार्च है वो एज अ इस्लामोफोबिया एंटी इस्लामोफोबिया डे एज अ कंसिडर किया जाता है कि जो इस्लामोफोबिया है उसके ख़िलाफ़ जो है एक दिन बात की जाए। जो कि हम देखते हैं कि हाल ये वाक़ात बढ़ते रहते हैं यूरोप में, फ्रांस में तो सबसे ज़्यादा, पोलैंड में कितना हेटरेड है टुवर्ड्स मुस्लिम्स। तो ये सारी चीज़ों का जो हल है, इसका हमें तोड़ यही मीडिया के थ्रू, मीडिया को ही टक्कर मारनी है, राइट। तो या लेकिन प्यार से नॉट लाइक कि हमें ओब्वियसली किसी के खिलाफ हेट फैलाना है। नहीं, इस्लाम में है ही नहीं, हेट की जगह ही नहीं है, इस्लाम में हेट की जगह ही नहीं है कहीं पे। कोई वहाँ से कुछ भी कर ले, गाली दे, क्या करे, हमें यहाँ से प्यार से उनको समझाना है। अपने किरदार जो इस्लामी मतलब कैरेक्टर है ना, इस्लामी कैरेक्टर, उसको पेश करना है। ये नहीं कि आपके अपने जज्बात तो आते हैं, कोई आपको थप्पड़ मारे, जज्बात तो आपके उभर जाएंगे, लेकिन कंट्रोल योरसेल्फ, खुद को कंट्रोल करो। क्या करना है, उनको हमें दिफा करना है। कैसे? बिल्कुल प्यार से उनको समझाना है सही क्या है। भाई ताल्लुकात बढ़ाओ उनके साथ, चलो उनके साथ, दोस्त बनाओ उनको, लेकिन उनको वैसे समझाओ। हमें पहले खुद को ही रेवोल्यूशनाइज करना है। हम नाराबाजी करें, वो करें, ये करें, वैसा कुछ नहीं, ऐसे कोई हल नहीं है, राइट। सो इट सिंपली मीन्स कि हमें पहले खुद को ही रेवोल्यूशनाइज करना है। बिल्कुल। हमारी आइडेंटिटी को रेवोल्यूशन करना है, हमारी सोसाइटी को रेवोल्यूशनाइज करना है, कैरेक्टर बिल्ड करना है। एग्जैक्टली एज यू से। साकिब साहब, अगर हम इस्लामोफोबिया पे बात करें, आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक। It's going on in the world like never before right now. So continuously अगर हम करें तो I don't think कि that will come to a certain conclusion. But जितना भी हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की और कोशिश करते रहेंगे कि हम इन रियलिस्टिक टॉपिक्स पे बात करते रहें, अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएं, और ताकि हम विल गो क्लोज टू आवर ओन रिलीजन, उसके बारे में हम खुद भी जानें, ताकि जब हम कभी किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, हमारी जो आइडेंटिटी है दैट विल बी वेरी क्लियर कि हम कैसे हैं, ताकि हम पोर्ट्रे, क्योंकि आफ्टर ऑल दे विल सी यू एज मुस्लिम्स, राइट। इसलिए सबसे मतलब क्या करना चाहिए, मैंने आपको बोला कि इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाओ, दोस्त बनाओ इनको, ठीक है, अच्छे से अपना सही, यही नहीं कि झूठा दोस्त बनाओ, ऐसा कुछ नहीं, इनको इनके साथ दोस्ती रखो, एक गुड फ्रेंडशिप, एक अच्छी फ्रेंडशिप रखो इनके साथ। फिर इनको कुरान गिफ्ट करो, किसी भी लैंग्वेज में जो ये समझते होंगे उनको बोलो पढ़ो, खुद पढ़ो। और ये भी सबसे पहले बोलना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ इस्लाम कबूल करो, बस मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि सही क्या है, गलत क्या है। सही क्या है, इस्लामोफोबिया जो अभी क्रिएट हो रहा है, मतलब किसी मुसलमान को देखो तो डर पैदा हो जाता है। तो ऐसा इस चीज़, ये कंसेप्ट आप निकालो दिमाग से। इवन कि मेरे कॉलेज में भी मेरे दोस्त, उनका ये कंसेप्ट था, शायद उनको मैं बोलता था चलो मेरे साथ आप कश्मीर आ जाओ, मैं उनको देख के, वो फिर बोलते थे शायद इन सबों के पास गन्स है, ठीक है, उनका ऐसा कंसेप्ट होता था दिमाग में। अभी क्या है, फिर मैं उनको समझाता था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लेकिन वो समझते नहीं है। अब इसको समझाना कैसे? प्यार से, बिल्कुल प्यार से, राइट। साकिब, आपने हमारे साथ हमारी इनविटेशन कबूल की, और आपने इतनी बेहतरीन तरीके से अपनी एक्सपीरियंस और इस्लामोफोबिया पे रोशनी डाली। हम आपका तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और आपने हमारी इनविटेशन कबूल की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो, and we'll look forward to have more conversation with you on Islamophobia in coming days. Inshallah. Thank you so much, Saqib, for accepting our invitation and coming to the studio, and we are really thankful for for giving us all these insightful things on Islamophobia.
वी थैंक यू एंड ऑल्सो हम आपको ये खुशखबरी भी है कि इंस्पायरिंग कॉर्नर विल गोइंग टू स्टार्ट हिज सीरा एंड तफसीर सीरीज सून, और हम इसके डेट जो है जल्द ही अनाउंस करेंगे, और इसकी हम प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन ओबियसली अपने यूट्यूब चैनल और आल्सो ऑन आवर सोशल मीडिया, अपने पूरे जो ऑडियंस है हमारे, जो हमें सुनते हैं, हम उनको इसका डेट्स वगैरह भी बता देंगे इंशाल्लाह. एंड थैंक यू सो मच.